हमने जो है एक ट्रक रोक लिया है। अब ट्रक के ऊपर ओवरलोड है, ये तो बहुत ज्यादा ओवरलोड है। रुक साहब, ओवरलोड है, इसका ओवरलोड है, यो बहुत ज्यादा ही ओवरलोड इसका बहुत ओवरलोड है। इसका हम पहले लाइसेंस चेक करेंगे, अगर लाइसेंस नहीं है तो 2000 लाइसेंस का। ठीक है भाईजान, तो लाइसेंस बना हुआ है, दिखा दे फरूक साहब। लाइसेंस बना हुआ है आपका जी, चेक करवाएं। लाइसेंस इसका बना हुआ है। अब इसका ओवरलोडिंग का चला। ओवरलोड इतना ज्यादा क्यों ऊपर तक क्यों बांट लिया है? वजन नहीं ना होता करता है। क्या नाम है इसका? वजन नहीं है इतना, वजन नहीं है लेकिन फिर भी कम वजन नहीं है इतना, लेकिन है तो ओवरलोड है। हाँ है ओवरलोड है। रास्ते में गिरता भी होगा। 4 टन नहीं, तिरपाल बनी है। ये कितना वजन है इसका? 4 टन वजन है। 4 टन वजन है। 4 टन वैसे तो 6 टन पास है इसका। अच्छा 6 टन पास है जी, लेकिन बल्कि 6-7 टन ना पास है। ऐसे लेके आते जाते हैं रोजाना। हाँ इंशाल्लाह। तो चलान होते हैं? हाँ बस हर बार चलान होते हैं? तो चलान फाड़ लेते हैं? चलान कैसे फाड़ लेते हैं? पैसे ज्यादा है फिर? बस फिर ओवरलोड है, थोड़ा सा चलान भी फिर होता ही है। अब तो हमने गुजरात जाना है, मोटरवे भी पढ़नी है। अच्छा वहाँ पे भी चलान होगा जी। कितने चलान भरते मोटरवे हैं यहाँ? 2 चलान होंगे। 2 चलान होने हैं। 2 कितने या कितने 3, को 1000 का, को 500 का, को 1200 का। आप जिसका माल लेके जाते हैं मेरे ख्याल से उससे पहले तय कर लेते हैं कि चलान तुम्हारा है? नहीं, हमारा अपना ही कारोबार ये है। चलान अपना ही? अच्छा कारोबार ही अपना है जी, गाड़ी माशाल्लाह अपनी है। तो माशाल्लाह फिर गाड़ी अपनी है तो फिर कोशिश करें ना कि तो सर ये ओवरलोड ना करें। वजन नहीं, वजन की बात नहीं है, तो ओवरलोड हल्का होता ना। सर है तो ओवरलोड है ना, है तो ओवरलोड है ना, है तो ओवरलोड बस है तो ओवरलोड। अब एक बात से है, उसमें कोई 20 लोगों की सीट है, उसमें हम लोग कोई 15 बच्चे बिठा लें, सही, वो भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी? मतलब जो ओवरलोड गाड़ी होती है ना, उसका हमने 4 नंबर कोड लगाते हैं। ठीक है। हाँ 500 रुपया फाइन करते हैं। अगर इसके पास लाइसेंस ना तो फिर 12 नंबर लगाएंगे, फिर 2000 जुर्माना होगा। फिर 2000 होना, तब हाँ। कितना हो रहा है फाइन? अब इसको 500 रुपया, अब 500 रुपये फाइन कर रहे 500 हैं। रुपया फाइन कर। तो वो आपने दिन पहले बनाया हुआ था? जाहिर है, वो दिन बनाया हुआ था जाहिर कि है। अगर सुबह- बच के सुबह- अगर बच के निकल गए तो ठीक है। सुबह 4 बजे निकले तो फिर तो सही है। ठीक है। ऐसा आएंगे तो चलान होगा। इस वक्त चलान पक्का है। चलान पक्का। लेकिन ये भी दिन बनाया होता है कि अगर बच के किसी तरह निकल गए तो निकल गए। निकल कैसे गए? इशारे पे हमने रुक जाना है। किस्मत बस के बच के इशारे पे देखो ना, इधर 4-5 बाल्ट तो लेकिन अगर एहतियात कर लें, थोड़ा सामान कम चले जाए तो क्या हो जाएगा? बस इस तरह ही। वजन ही ना होता इसका, फिर खर्चा ज्यादा पड़ता कम क्यों नहीं करते वैसे कि वजन खर्चा फिर ज्यादा पड़ता खर्चा है ज्यादा ना। बढ़ जाता है। 5000 तो लोडिंग का देना है। अच्छा फिर आगे खर्चे अनलोडिंग का भी पैसे भरने हैं। अच्छा अनलोडिंग के पैसे बनने हैं। पर थोड़ा सा ऐसी ये कोशिश गत्ता करेंगे किसमें वजन इस्तेमाल ज्यादा। किसकी होना है गत्ता? फैक्ट्री भी फिर दोबारा गत्ता बनना है इसका। अच्छा दोबारा गत्ता बनना है। अच्छा जी ये ले जी, फरूक साहब ने उनको 500 रुपये का चलान कर दिया। और ये दिखा दें ऊपर से, ये जो सारा का सारा जो है ये गाड़ी, ये ओवरलोड थी और ये गत्ता बता रहे हैं जा रहा है, और गत्ता लेकिन ओवरलोड है, तो ओवरलोड का चलान तो होगा। 500 रुपये चलान किया है। किधर जाए जा रहे हो? मैं शापर लेने आया था। हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आप क्यों वन वे आ रहे हैं? आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है, आईडी कार्ड बना है? आपकी एज कितनी है? 15 साल। आपको पता है कि आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और जब तक आपका आईडी कार्ड नहीं बनता आप रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते। और ये जो जुर्म आप कर रहे हैं वन वे आके, इससे किसी की जान को भी खतरा हो सकता है और आपकी भी जान को खतरा हो सकता है। आप 2 भाई इस पे बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं आपको आपके पेरेंट्स मना नहीं करते? वो ना मैं दुकान से आया था और शापर लेने आया था। बेटा ये एक ऐसी वायलेशन है जिसपे अगर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें तो आपके खिलाफ FIR लॉन्च हो सकती है। अगर आपने अपने FIR दे दी तो आपका फ्यूचर कैरियर तबाह हो जाएगा। ठीक है, आपके करेक्टर सर्टिफिकेट में मेंशन हो जाएगा कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंशन हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैं आपको फ़ाइन करता हूँ। ठीक है, आपके पास ना हेलमेट है और वन वे आ रहे हैं। अगर आप पे पर्चा दे दिया है, पर्चे से मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप बी केयरफुल रहेंगे। किसने भेजा बेटा? किसने भेजा आपको शापर लेने? दुकान मेरी अपनी है, वो ना शापर। अच्छा अपनी दुकान है। हाँ तो बेटा आप की पहली बात तो आपकी उम्र ही नहीं है बाइक चलाने की। जी ठीक नहीं ना, उम्र कितनी उम्र है? 15 साल। 15 साल की उम्र। आपका आईडी कार्ड नहीं बना, आपका लाइसेंस नहीं है, उसके बाद आपकी नंबर प्लेट लगी हुई है? जी लगी। हेलमेट आपके पास नहीं है, एक उसके दफा बाद गलती हो गई, वन वे आप आ रहे हो, आगे से नहीं हो। 3-4 वॉयलेशन इकट्ठी कर रहा है बच्चा। सर मैं इसमें थोड़ा सा आपके तवसत से, न्यूज़ चैनल के तवसत से मैं ये पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ खसूसी तौर पे कि खुदारा अपने बच्चों को जो 18 साल से कम है उनको बाइक ना दें। ना दे, उसे नहीं पता। देखिए ना बहुत से हादसा हो रहे हैं। ये बच्चा है, इसकी जान कितनी कीमती है, इसका एक छोटा भाई है, आपको इसकी जान की परवाह नहीं है। ये पेरेंट्स को चाहिए कि ये अपने बच्चों पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन करें। बिल्कुल ऐसे। मैं ट्रैफिक दिखा दूं, ये दिखाएं जरा। ये ट्रैफिक किस कदर तेज आ रही है जी। और ये बच्चा
इस ट्रैफिक के दौरान इसमें से वन वे आ रहा है और सड़क के दरमियान आ रहा है, इसे ट्रैफिक एहलकार ने रोका है, तो ये रुका नहीं, तो ये तो वन वे गुजरी जा रहा था। अल्लाह ना करे कोई हादसे की वजह बन जाता। तो बिल्कुल जी नुकसान हो सकता था। इस तरह के बहुत डेली नुकसान होते हैं, लेकिन हम अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। अभी भी आपके सामने इसको एजुकेट कर रहे हैं। अभी अगर इसका 2000 या 4000 इसको फाइन हो जाए वन वे का या हेलमेट का, तो अभी ये इसके पास के ना इसके घर वालों के पास पैसे होने हैं ना इसके पास पैसे होने हैं। तो बेटा अभी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ अभी हम आपकी अवेयरनेस के लिए ये कंपेन कर रहे हैं। प्लीज नेक्स्ट टाइम आपने मोटरसाइकिल अभी आप यहाँ से वापस जाए, ठीक है, और घर बाइक खड़ी करें। और पेरेंट्स के लिए फिर दोबारा ये मैसेज है कि प्लीज़ अपने छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बने हुए, आईडी कार्ड नहीं बने हुए, उनको मत मोटरसाइकिल दें। थैंक यू वेरी मच जी। ये आपके सामने है जी, अब इसको वापस भेज रहे हैं। और वापस बेटा आपके लिए एहतियात ज़रूरी है जी। ठीक है ना, आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, आप देखो आप चलान से बच गए हो, वायलेशन से बच गए हो, तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब वापस जाएँ जी, चले जी। अब ये बच्चा जो है अब आपके सामने है, इसको वापस भेजा उसी रूट पे। इस रूट से ये वन वे आ रहा था और इस रूट पे किस कदर तेज ट्रैफिक है, अल्लाह ना करे हादसे की वजह बन सकता था। खुदारा वालिदान से गुजारिश है, देखिए अपने बच्चों को इस उम्र में बाइक तो ना दें। आपको अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी नहीं है, आप लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। आप लोग अवेयरनेस ही नहीं देते, आपके बच्चों को पता ही नहीं है उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। वो बच्चा इतनी तेज जो ट्रैफिक चल रही है और उसमें वन वे आई जा रहा है। तो वे ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपना हिफ्ज़ ईमान में रखे। हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट वैसे ही लाहौर गए नहीं, इतने गए, लेकिन अल्लाह ना करे कोई हादसे की वजह बन जाए। और ऊपर से आपने ये गले में इतना लोहा भी पहना हुआ है, ये जूती भी पहनी हुई है। जूती भी पहनी है ये वाली। आप इसको फॉलो करेंगे? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, आपने पहनी हुई है, किसने पहनी हुई है ये संगल और जूती वगैरह? आप इस फलसफे को समझ ही नहीं सकते। आप बता दें ना, इतनी जल्दी आप कैसे समझेंगे? आप कुछ बता दें। ये इंस्पेक्टर बने हैं, ठीक है, इनको इधर पहुंचने का काफी टाइम लगा। क्या लगा? ठीक है, अब आपको भी काफी टाइम लगा, इधारी बात लगा, काफी टाइम लगा। ये जो लायर लोग होते हैं, वकील लोग होते हैं, इतना भरा जो है ये लोहा पहन लिया, जूती पहन ली, लेकिन हेलमेट नहीं पहना। हेलमेट में लाहौर गया ही नहीं, मैंने इधर काम था, इधर से। भाई ने जवानी भाई ये देखें, लोहा पहना, जूती पहनी है। कैसे हैं आप? ठीक है, से ठीक है आपकी। अच्छा, आपने सर हेलमेट नहीं पहना हुआ, बाइक आप ड्राइव कर रहे हैं, क्या वजह से? काइंडली थोड़ा सा को ब्रीफ करें, हमें भी बताएं, हमारी समझ में भी आए, हम आपको ना रोकें कि आप हेलमेट के बगैर गाड़ी चला सकते हैं, चलाएं। आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा काइंडली, जो है ना अपना, ताकि जो है ना मैं लोगों को रोकना छोड़ दूँ। बड़ा अच्छा कर रहे हैं वो, लोहे के बारे में भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा ब्रीफ करेंगे आपको। जी जी प्लीज़ काइंडली। सर मैंने तो ये जेवर पहना हुआ है, मैंने अपने मुर्शिद का, इसलिए मेरा मजबूरी है। ठीक है, ये तो एक सिलसिला है आपका, मानिंग है आप, ठीक है, हम इस चीज़ का डिनाई नहीं कर रहे, हम इस चीज़ से कोई किसी किस्म का डिनाई नहीं कर रहे, ये आपका अकीदा है। ये मेरा अकीदा, मैंने तभी बोला है कि मैं हेलमेट नहीं पहन सकता, मेरी मजबूरी है। अगर मैं लाहौर जाऊँ फिर मेरी मजबूरी है, मैं उधर पहन लूँगा। मैं लाहौर गया ही नहीं। इसमें गुड नेम सर आपका? मेरा नाम सैयद इब्रार है। सैयद इब्रार साहब।